साइंस के कुछ ऐसे डिस्कवरीज या इन्वेंशन जिसे या तो दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने किया है या अभी कुछ वर्षों पहले किए गए हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार ये इन्वेंशन और डिस्कवरीज एंशिएंट टाइम में या वैदिक युग में किसी वैदिक ऋषि के द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं। ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Augustia knew how to build a battery, then how can we rule out all of the other marvelous technology that is described in the same document? यह वीडियो क्लिप हिस्ट्री एट चैनल के एंशिएंट एलियन शो से लिया गया है, जहां के कथित साइंटिस्ट का काम एलियन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सही साबित करना था। ऐसे ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि बैटरी का आविष्कार अगस्त्य ऋषि मुनि ने किया है। अगस्त संहिता के इस श्लोक में यह बताया गया है कि किस तरह से हम मिट्टी के घड़े में कॉपर सल्फेट, जिंक, मरकरी और कॉपर प्लेट की मदद से बैटरी को बना सकते हैं। लेकिन दिए गए श्लोक में कॉपर सल्फेट और जिंक जैसे शब्दों का उल्लेख कहीं नहीं मिल रहा है। जिन शब्दों को यह कॉपर सल्फेट या जिंक मान रहे हैं, उनका गूगल सर्च करने पर हमें कुछ और ही हिंदी अर्थ मिल रहा है। पूरे श्लोक का गूगल ट्रांसलेट करने पर आप उसका अर्थ हिंदी में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका संबंध किसी भी तरह से किसी भी बैटरी से नहीं है। असंभव! असंभव! इसी तरह से संस्कृत के अलग अलग शब्दों का मतलब कुछ भी निकाल कर यह हमको बताना चाहते हैं कि अगस्त्य मुनि के द्वारा बैटरी का आविष्कार सबसे पहले किया गया था, जबकि 1790 में सबसे पहले बैटरी का आविष्कार एलेसैंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उसके बाद में ड्राई सेल का आविष्कार कार्ल गासनर के द्वारा 1880 में किया गया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो यह बात कहाँ से शुरू हुई कि बैटरी का आविष्कार अगस्त्य मुनि के द्वारा किया गया था? यह हम देख सकते हैं कि वामन और कोकुन के द्वारा सन 1927 में एक एक्सपेरिमेंट करने की मांग की गई, जो कि अगस्त संहिता से लिया गया था, जिसके अंदर दिए गए श्लोक में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब निकाल के अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि सन 1836 में दिए गए डेनियल सेल से बहुत ही काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हमने देखा किस तरह से इन्होंने इस श्लोक के कुछ ऐसे शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है को कॉपर सल्फेट और जिंक बनाकर एक बैटरी का निर्माण कर दिया, जो कि डेनियल सेल में बताया गया था। उसके आगे इस श्लोक में यह बताया गया है कि हम ऐसे 100 पोर्ट का इस्तेमाल करके पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो हमने देखा किस तरह से इन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। क्या किसी साइंटिस्ट ने इनका भांडा फोड़ने की कोशिश की है? हम देख सकते हैं कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के कुछ साइंटिस्ट जैसे अनिकेत, रोहिणी और शताक्षी ने इसका भांडा फोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, जिसने इस तरह के साइंस फिक्शन और महाभारत के साइंस के ऊपर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वैदिक साइंस, जो कि 5000 साल पुराना माना जाता है, का दावा है कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत पहले ही किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का यह कहना था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यह दावा या तो किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ऋषियों द्वारा लिखे फिलोसॉफिकल वर्सेस या दार्शनिक लेखों का जानबूझकर किया गया गलत ट्रांसलेशन। उन्होंने एक ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो वैमानिक शास्त्र, जिसे ऋषि भारद्वाज द्वारा 5000 साल पहले लिखा माना जाता है, का उदाहरण देते हुए यह बताया कि किस तरह से इसमें एरोप्लेन बनाने का दावा किया गया है, जो कि हमारे इंडियन इंजीनियरों के द्वारा पूरी तरह से गलत और अनसाइंटिफिक माना गया है। IISc के मेंबर ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियर फैकल्टी के द्वारा 1974 में लिखे लेख ने वैमानिक शास्त्र के क्लेम को पूरी तरह डिबंक किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसी तरह के सभी कॉन्स्पिरेसी क्लेम जिसका या तो कोई आधार नहीं है या आधार के गलत ट्रांसलेशन से हमें पिछले कुछ वर्षों से मूर्ख बनाने का काम किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।